रिपोर्ट के लिए 4 हफ्ते। 80,000 क्यों मारे गए? एपीएस मुजरिमों को सजा होगी। शेख रशीद नौकरी पर। एनआरओ हुकूमत ने लिया। और लजीज पकवान और सियासी लुक़्मे, ये सब भी शामिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले आम खबर, सुप्रीम कोर्ट ने सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल के लवाहिकीन का मौक़िफ़ लेकर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। अदालत ने हुकूमत को 20 अक्टूबर के हुक्मनामे पर भी अमल दरामद की हिदायत कर दी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस वक्त जो हुकूमत में, इंटेलिजेंस में या आर्मी में थे, वो सब मराहत लेकर चले गए और मजे की जिंदगी गुजार रहे हैं। जस्टिस काजी अमीन का कहना था कि अगर उस वक्त की जिम्मेदार सिविल और मिलिट्री क़यादत इस्तीफा दे देती तो उनसे अच्छे लोग आ जाते। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, हमने पढ़ा है 17 से 18 अफराद के नाम हैं जिन्होंने सानिया में गफलत का मुशायरा किया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, उस वक्त जो हुकूमत में, इंटेलिजेंस में या आर्मी में थे, वो सब मरात लेकर चले गए और मजे की जिंदगी गुजार रहे हैं। साबिक आर्मी और इंटेलिजेंस अफसरान को गार्ड ऑफ ऑनर और एहसासात के साथ रुखसत किया गया। हम कहते हैं कि हमारी एजेंसी दुनिया की प्रीमियर एजेंसी है। बताएं उस वक्त वो कहाँ थी? चौकीदार और सिपाहियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई। असल में तो कार्रवाई ऊपर से शुरू होनी चाहिए थी। अरबों रुपए इंटेलिजेंस पर खर्च होते हैं लेकिन नताइज सिफर हैं। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि हम कोई छोटा मुल्क नहीं है, दुनिया की छठी बड़ी आर्मी हमारी है। आप मुजरिमान को टेबल पर मुज़ाकरात के लिए ले आए हैं। क्या हम एक बार फिर सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन करने जा रहे हैं? क्या असल मुल्ज़िमान तक पहुँचना और पकड़ना रियासत का काम नहीं? अगर उस वक्त की जिम्मेदार सिविल और मिलिट्री क़यादत इस्तीफा दे देती तो उनसे अच्छे लोग आ जाते। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि क्या 9/11 के वक्त अमरीकी सदर बुश ने इस्तीफा दिया? उस वक्त सिर्फ 2 ऑप्शन थे, या वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इस्तीफा देते या फिर कौम को मुत्तहिद कर देते। कमीशन की रिपोर्ट में अखलाकी जिम्मेदारी का जिक्र है। हम महज अखलाकी जिम्मेदारी की वजह से FIR नहीं काट सकते। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि हम मुश्किलात समझ सकते हैं। हमने पढ़ा है कि 17 से 18 अफराद के नाम हैं जिन्होंने सानिया में गफलत का मुजाहरा किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी कराई है कि इंसाफ होगा। पैसों वाली बात लवाहिकीन के जख्मों पर नमकपाशी के मुतरादिफ है। अदालत ने 4 हफ्तों में हुकूमत से वज़ीर आज़म की दस्तखतशुदा रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि मुल्क में कोई मुकद्दस गाय नहीं, सुप्रीम कोर्ट हुक्म दे एक्शन लेंगे। सानिया APS के लवाहिकीन को मुआवजा देने के अलावा और क्या कर सकते थे? अदालत पता लगाए कि 80,000 अफराद किस वजह से मारे गए। ये भी पता लगाएं कि 480 ड्रोन हमलों का जिम्मेदार कौन है। इमरान खान ने अदालत में कहा कि मुल्क में कोई मुकद्दस गाय नहीं, सुप्रीम कोर्ट हुक्म दे एक्शन लेंगे। वाक़े के दिन ही पेशावर गया, सूबाई हुकूमत जो भी मदावा कर सकती थी किया। लवाहिकीन को मुआवजा देने के अलावा और क्या कर सकते थे? वज़ीर आज़म ने कहा ये पता लगाएं कि 80,000 अफराद किस वजह से मारे गए। ये भी पता लगाएं कि 480 ड्रोन हमलों का जिम्मेदार कौन है। उनके लवाहिकीन का मदावा नहीं किया जा सकता। APS लवाहिकीन का दुख है तो 80,000 लोगों का भी हमें दुख है। वज़ीर आज़म ने अदालत को बताया कि मुशर्रफ दौर में मुखालफत की थी कि अमरीकी जंग में नहीं कूदना चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने वाज़े कर दिया, बोले सुप्रीम कोर्ट सब के लिए काबिल एहतराम है। वज़ीर आज़म ने अदालत को तमाम सूरत हाल से आगाह किया, यकीन दिलाया कि कोई भी जिम्मेदार हो बेनकाब करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर आंखों पर है। कोई गेम शुरू नहीं हो रही, गेम सिर्फ इमरान खान की है। कोई खतरे की बात नहीं, इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सानिया APS के वक्त नून लीग की हुकूमत थी। सानिया APS के बाद हुकूमत के इस्तीफ़े का मुतालबा कर सकते थे। हमने हुकूमत के इस्तीफ़े के मुतालबे की बजाय सबको इकट्ठा किया। सुप्रीम कोर्ट ने 4 वीक्स का टाइम दिया है
और प्राइम मिनिस्टर ने सारी सूरत हाल पेश की है पूरी ज्यूरी को, फुल बेंच को, और 4 हफ्ते के बाद प्राइम मिनिस्टर ने ये यकीन दिलाया है, खा उसमें वजीर दाखिला हो, खा उसमें हायर एजेंसीज के लोग हों, खा उसमें जिम्मेदार जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनको बेनकाब करें। हमारे पास तो बड़ा आसान रास्ता था, मुखालिफ पार्टी थी PMLN, वो उस वक्त बरसर इक़्तिदार थी। बड़ा आसान था कि हम उन्हें एक्यूज करते, उस वक्त के वज़ीर दाखिला को एक्यूज करते और आराम से हम सारी जिम्मेदारी डाल देते और कहते कि बात खत्म हो गई। हमने यहाँ पर इस बात को भी देख रहा है कि ये जो लड़ाई है ये ज़ातों से बढ़कर, तो जिस तरह से आज अटॉर्नी जनरल ने वहाँ पे किया, एक रास्ता तो ये था कि हम उस वक्त कहते कि नहीं नवाज शरीफ इस्तीफा दें, आर्मी चीफ इस्तीफा दें, फलाना वज़ीर दाखिला इस्तीफा। इसके बजाय दूसरा रास्ता इख्तियार किया गया और पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने अपना जो इख्तलाफात थे उनको पसे पुश डाल के वो इकट्ठे हुए। अब उन्होंने कहा है कि जो बाकी जिनकी मॉरल जिम्मेदारियां बनती हैं उनका डिटरमिन किया जाए। वो कमीशन की रिपोर्ट भी है, 4 हफ्ते में हम करके सुप्रीम कोर्ट के सामने इंशाल्लाह उसको भी रखेंगे। जबकि मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने ट्विटर पर सानिया APS के मुजरिमान को दी जाने वाली सजा की तफसीलात शेयर कर दी। लिखा, सानिया APS के मुजरिमान को सजा दी जा चुकी है, अभी अदालत में एक अपील ज़ेर इल्तिवा है। शहबाज गिल ने एक ट्वीट किया जिसमें सानिया APS के मुजरिमान को दी जाने वाली सज़ा की तफसील शेयर की और उन्होंने ये लिखा कि सानिया APS के मुजरिमों को सज़ा दी जा चुकी है और अदालत में अब एक ही अपील ज़ेर इल्तिवा है। दहशतगर्दी के नासूर के खिलाफ पाकिस्तानी अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस ने बेशबहा कुर्बानियां दी। पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग कई सालों और मुख्तलिफ ऑपरेशंस पर मुहित है। खबरों में आगे देखिए, ऑपोजिशन जीत गई और गला काटने वाला कौन। और अब बात करेंगे शेख रशीद की। कहते हैं, वजीर आजम के साथ रहना मेरी ड्यूटी है, मुझे बुलाया नहीं गया, मैं खुद आया हूँ। वजीर दाखिला शेख रशीद ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि इमरान खान को कोई खतरा नहीं, सुप्रीम कोर्ट पूरे मुल्क का काबिल एतमाद इदारा है, जो हुक्म देगा कबूल करेंगे। सहाफ़ियों के ताबड़तोड़ सवालों पर वफाकी वजीर ने अपने फ़राइज़ गिनवा कर जवाब गोल कर दिया। कोई खतरे की बात नहीं है। देखें, अल्लाह के फजलो करम से इमरान खान 5 साल पूरे करेगा। देखें, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर आंखों पे है। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का सबसे बड़ा अदारा है, उसके फैसले सारी कौम पे लागू हैं, उसके फैसले प्राइम मिनिस्टर पे भी लागू हैं, गवर्नमेंट पे भी लागू हैं। सुप्रीम कोर्ट जो कहेगी उससे वो सुनेंगे। और जहाँ तक ये ताल्लुक है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो तमाम मुल्क और कौम का अदारा है, तमाम पार्टियों का अदारा है, सबके लिए काबिल एहतराम। ना फॉरेन मिनिस्टर हूँ और ना स्पोक्स पर्सन हूँ। जो आइन और कानून के तहत मसला होगा वही हल होगा। फॉरेन मिनिस्टर इस पे और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बेहतर आए। सुप्रीम कोर्ट का जो मुतालबा है या फैसला है, अटॉर्नी जनरल उस पर बेहतर बयान दे सकते हैं। मैं ना अटॉर्नी जनरल हूँ ना लॉ एक्सपर्ट हूँ। सारे मसले जो है उसकी जिम्मेदार वजारत दाखिला नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।